रात के लगभग 1 बज रहे थे और हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हल्की आवाजें और हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उस रात ट्रक ड्राइवर रमेश अपनी गाड़ी लेकर जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था। उसके साथ उसका खलासी सोनू भी बैठा हुआ था। दोनों कई सालों से साथ काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें रात के सफर की आदत थी। लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, सड़क और सुनसान होती जा रही थी। अचानक सोनू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भैया आपने देखा क्या? वो सामने सड़क किनारे कोई औरत खड़ी है। रमेश ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ट्रक थोड़ा पास पहुंचा तो सच में एक सफेद साड़ी पहने औरत सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढक रहे थे और वह बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। रमेश ने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की और बोला, इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा होगा? सोनू बोला, भैया शायद किसी को लिफ्ट चाहिए। लेकिन जैसे ही ट्रक उस औरत के बिल्कुल पास पहुंचा, वो अचानक गायब हो गई। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक रोक दिया। दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और डरावना सन्नाटा। सोनू घबराकर बोला, भैया ये क्या था? अभी तो यहीं खड़ी थी। रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद हमें वहम हुआ होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों फिर ट्रक में बैठे और ट्रक आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब दोनों के मन में अजीब सा डर बैठ चुका था। करीब आधे घंटे बाद जब ट्रक एक पुराने पुल के पास पहुंचा तो अचानक ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। रमेश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। उसी समय उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक के पीछे आ रहा हो। सोनू ने डरते हुए शीशे में देखा और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वही सफेद साड़ी वाली औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। सोनू डर के मारे चिल्लाया, भैया वो वही औरत है। रमेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जैसे ही उसने देखा औरत गायब हो गई। तभी अचानक ट्रक के केबिन में किसी के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत बहुत दर्द में रो रही हो। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सोनू ने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और सामने हेडलाइट की रोशनी में वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा खून से सना हुआ था और वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। रमेश डर के मारे पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर ट्रक आगे भगा ले गया। ट्रक तेज स्पीड से हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद जब रमेश ने पीछे के शीशे में देखा तो उसका खून जम गया, क्योंकि वही औरत ट्रक के पीछे भाग रही थी और उसकी स्पीड इंसान से कहीं ज्यादा थी। सोनू जोर जोर से राम राम जप रहा था। अचानक कुछ देर बाद वो औरत गायब हो गई और ट्रक एक ढाबे के पास पहुंच गया। दोनों ने तुरंत ट्रक रोका और ढाबे वाले को पूरी घटना बताई। ढाबे वाला यह सुनकर चौंक गया और बोला, तुम लोग बच गए। वो औरत कोई इंसान नहीं है। कई साल पहले इसी पुल पर एक ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था और तभी से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटकती है और जो भी ट्रक ड्राइवर उसे लिफ्ट देने के लिए रुकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। यह सुनकर रमेश और सोनू के होश उड़ गए। उस रात के बाद रमेश ने कसम खा ली कि वह कभी भी उस हाईवे पर रात में ट्रक नहीं चलाएगा, क्योंकि उसने उस रात जो देखा था वह किसी भी इंसान के लिए जिंदगी भर का डर बन सकता है। और दोस्तों, अगर आप भी रात में सुनसान हाईवे पर सफर करते हो तो हमेशा सावधान रहना, क्योंकि कई बार सड़क पर दिखाई देने वाली चीजें इंसान नहीं होती। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां लाते रहते हैं।